ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ परलोक एवं पुनर्जन्म की सत्य घटनाओं को लेके, जो मैं आपको इस पुस्तक के माध्यम से बता रहा हूँ। ये पुस्तक में जो सत्य घटना है वो कल्याण के एक वार्षिक विशेषांक है, परलोक एवं पुनर्जन्मांक। वहाँ से ये सारी कथाएं संकलित करके इस पुस्तक में दी गई हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ जसवीर का वृतांत। तो किस तरीके से मुजफ्फरपुर के एक गांव है रसूलपुर जाटान, वहाँ की ये सत्य घटना है। और ये हमारे पास मासिक पत्र त्यागी ब्राह्मण में जनवरी 1958 में छपी थी। वही घटना यहाँ पे हमारे पास छापी गई है दोस्तों, और नवभारत टाइम्स में भी छपी थी उन दिनों ये घटना। तो किस तरीके से यहाँ पे किसी मृत्यु हो जाने पर कोई परकाया उसके अंदर प्रविष्ट कर जाती है, कोई आत्मा। तो इससे रिलेटेड ये जसवीर की कहानी है। तो चलिए सर्वप्रथम हम गणेश जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। जसवीर का वृतांत ध्यान से सुनिए, मैं आपको सुना रहा हूँ। परकाया प्रवेश संबंधी एक सत्य घटना हमने मेरठ के मासिक पत्र त्यागी ब्राह्मण जनवरी 1958 में पढ़ी और नवभारत टाइम्स आदि पत्रों में देखी। हम इस सत्य घटना की जांच करने के लिए स्वयं पत्रों में उल्लिखित घटना स्थल रसूलपुर जाटान नामक गांव में गए। वहां घटना से संबंधित लड़के के पिता चौधरी श्री गिरिधारी सिंह जी जाट से मिले। गांव के सैकड़ों आदमियों से भी मिले। उस लड़के को अपने पास बिठाकर सब बातें मालूम की। घटना इस प्रकार है। जिला मुजफ्फरनगर के गांव रसूलपुर जाटान में चौधरी श्री गिरधारी सिंह जाट, जो श्री राजा राम सिंह जाट के सुपुत्र हैं, उनके एक लड़का हुआ जिसका शुभ नाम उन्होंने जसवीर रखा। जिस समय यह लड़का 3 वर्ष 4 महीने का हुआ तो वह अकस्मात बीमार हो गया। उसके चेचक निकल आई थी। बहुत इलाज कराया गया पर लाभ कुछ नहीं हुआ। अंत में लड़का इस बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह रात्रि में मरा था। सबने यही निश्चय किया कि रात्रि अधिक हो गई है, इसलिए प्रातःकाल ही इसे मिट्टी देने को ले जाना उचित होगा। अतः जसवीर के मृत शरीर को ढककर रख दिया गया। जिला मुजफ्फरनगर के ही एक दूसरे ग्राम बहेड़ी के निकट रोहाना मिल में चौधरी शंकरलाल त्यागी के एक लड़का शोभाराम त्यागी था, जिसकी आयु उस समय लगभग 23-24 वर्ष की थी। शोभाराम त्यागी का विवाह हो चुका था। उसके 2 लड़कियां और एक लड़का था। एक बारात मौजा केंदकी से ग्राम निर्माण जिला मुजफ्फरनगर को जा रही थी। उसमें बहेड़ी के शंकरलाल त्यागी का वह 24 वर्षीय पुत्र शोभाराम त्यागी भी शामिल था। वह बारात में अपना रथ हाँक कर ले जा रहा था। रास्ते में अकस्मात वह उस रथ से गिरा और रथ का पहिया उसकी गर्दन पर से गुजर गया। अधिक चोट लगने के कारण उसके नाक मुंह से खून बहने लगा। अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण वह तत्काल बेहोश हो गया। उसकी यह दशा देखकर सभी लोग बहुत घबरा उठे। उसे बेहोशी की हालत में ही रथ में डालकर रोहाना मिल के अस्पताल में ले जाया गया। उसी रात्रि को लगभग 11 बजे शोभाराम का शरीर शांत हो गया। सबने मिलकर वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिया। शोभाराम के मरने की घटना
ठीक उसी दिन की है जिस दिन रसूलपुर जाटान गांव में श्री गिरधारी सिंह जाट का लड़का जसवीर चेचक की बीमारी से रात्रि में मरा था। प्रातःकाल जब सब लोग रोते चिल्लाते हुए जसवीर के शव को उठाकर जंगल में दबाने के लिए ले जाने लगे तो सबको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जसवीर के मृत पड़े शरीर में एक अकस्मात जीवन का संचार हो रहा है। वह धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गया। यह देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। उस समय तो सबने यही समझा कि जसवीर जिंदा हो गया। जसवीर के शरीर से निकला हुआ वह जीव पुनः लौट आया है, पर वास्तव में यह बात बिल्कुल नहीं थी। बाद में सबको यह देखकर बहुत अधिक विस्मय हुआ कि जसवीर का मृत शरीर तो वास्तव में जिंदा हो गया है, पर उसमें जसवीर की आत्मा नहीं है। उसमें तो किसी दूसरे व्यक्ति का आत्मा प्रविष्ट हो गया है। बात ऐसी ही थी। जसवीर के उस मृत शरीर में बहेड़ी के शोभाराम त्यागी का आत्मा प्रवेश कर गया था। बालक जसवीर के मृत शरीर में शोभाराम त्यागी के आत्मा का प्रविष्ट हो जाने पर भी उसे अपने पिछले जन्म की सब बातें याद रही। जसवीर की लघु काया में अपने 24 वर्ष के पुरुष को इस प्रकार प्रवेश देखकर, त्यागी ब्राह्मण से जाट के घर में आया हुआ देखकर तथा बेहड़ी गांव में स्थित अपनी पत्नी, बच्चों तथा अन्य परिजनों की याद करके वह मन ही मन अत्यंत ही परितप्त और दुखी हो रहा था। उसने कहा, मैं तो त्यागी ब्राह्मण हूँ और तुम लोग जाट हो। मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारे घर में मिट्टी की हांडियों में जो साग बनता है मैं उसे नहीं खाऊंगा। मुझे तो ब्राह्मण के घर का भोजन मिलना चाहिए। अब तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि यदि इसने कुछ नहीं खाया पिया तो भूखा प्यासा मर जाएगा। अतः उसके लिए एक संस्कारी ब्राह्मण परिवार की वृद्धा महिला के हाथ से पकाया हुआ भोजन का प्रबंध करा दिया गया। वर्षों तक बराबर यह ब्राह्मणी ही उसे अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाती रही। अब ना तो जसवीर जाटों की घरों की रोटी खाता था और ना मिट्टी के हांडी का औंटा हुआ दूध ही पीता था। वह सदैव पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखता था। यदि मिट्टी की हांडी के बदले में पीतल के बर्तनों में ऊँट उठाकर दिया जाता था तो वह उसे पी लिया करता था। एक दिन लगभग 4 वर्ष के पश्चात जसवीर की माँ राजकली जाटनी उसे अपने साथ लेकर अपने मायके जा रही थी। मार्ग में वह स्थान पड़ता था जहाँ शोभाराम के रूप में रथ से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। वहाँ से 2 रास्ते जाते थे, एक ग्राम बहेड़ी को और दूसरा ग्राम परई को। जसवीर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जब शोभाराम था तब मैं यहीं पर रथ से गिर गया था। हमारे घर का रास्ता तो उधर बहेड़ी ग्राम की ओर संकेत करके कहा को है। लेकिन माँ बच्चे की बात को यूं ही झूठी समझकर उसका हाथ पकड़कर अपने मायके परई को ले चली गई। मार्च सन 1958 की बात है। केन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कामदार श्री जगन्नाथ प्रसाद को, जो बहेड़ी निवासी था, एक दिन अपने किसी कार्यवश उस ग्राम रसूलपुर जाटान में गया। वहीं पर वह गिरधारी सिंह जाट का लड़का जसवीर बच्चों के साथ खेल रहा था। उसने जो अपने सामने से आते हुए उस बहेड़ी निवासी कामदार जगन्नाथ को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। उसने जगन्नाथ को जोर से आवाज़ देकर पुकारा। जगन्नाथ ने चौकन्ना होकर देखा कि मुझे यहाँ कौन पुकारता है, पर उसे अपना कोई परिचित व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह वहाँ से आगे की ओर चल दिया। लड़के जसवीर ने पुनः पुकारा, अरे जगन्नाथ, यहाँ सुन, तुझे मैं पुकारता हूँ। जगन्नाथ यह सुनकर उसके पास आया तो जसवीर ने जगन्नाथ से राम राम की और कहा, जगन्नाथ, तू मुझे मेरे गांव बहेड़ी ले चल। जगन्नाथ ने उसे पहले कभी देखा नहीं था और ना उसे जानता था, अतः उसने आश्चर्य से पूछा, तू कौन है और किसका लड़का है? इस पर जसवीर ने उसे अपने बहेड़ी के श्री शंकर लाल त्यागी के पुत्र होने संबंधित सारी घटना बता दी। जगन्नाथ ने आश्चर्य होकर पूछा, तू फिर यहाँ पर कैसे आ गया? उत्तर में जसवीर ने कहा, गिरकर मरने के बाद मुझे और कोई खाली जगह नहीं मिली। मैं इस शरीर को खाली देखकर इसमें प्रविष्ट हो गया। जगन्नाथ अपने गांव बहेड़ी गया तो उसने पूरी की पूरी
घटना गांव वालों की सुनाई। गांव में जिसने भी सुना वही आश्चर्यचकित रह गया। लड़के के ताऊ चाचा आदि सभी घर वाले वहां रसूलपुर जाटान गए। लड़के जसवीर ने तुरंत सबको पहचान लिया, सबको नाम ले लेकर राम राम किया। लड़के के संबंधियों ने उससे अनेक प्रश्न किए। उसने सभी के बड़े ही संतोषजनक उत्तर दिए। बहेड़ी से आने वाले उन ग्रामीणों में से एक व्यक्ति ने, जो कि उसी रथ में सवार था जिस रथ में से गिरकर शोभा राम की मृत्यु हुई थी, बालक जसवीर ने पूछा, मेरा नाम क्या है? जसवीर ने कहा कि मैं तुम्हारा नाम तो भूल गया हूँ, किंतु मुझे इतना अवश्य याद है कि जिस समय मैं रथ से गिरा था तो तुमने ही मुझे उस समय अपनी गोद में लिटाए रखा था। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया था। उसने सबके सामने यह स्वीकार किया कि वास्तव में मैंने ही इसे रथ में से गिरने पर उठाया और इसे अपनी गोद में लिटाए रखा था। वे जसवीर लड़के को लेकर बहेड़ी ग्राम में गए तो रोहाना मिल्स स्टेशन पर आकर उससे आगे आगे चलने को कहा। वह सबके आगे आगे चलकर सीधे अपने घर आ गया। उसने सबको यथोचित संबोधित करके पुकारा और सबको राम राम किया। उसने उस समय यह भी हट किया कि मैं अब अपने इसी घर पर रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। अब जसवीर दोनों जगह रहता है, कभी अपने पहले जन्म के घर और अपने बाल बच्चों को बहेड़ी चला जाता है, या फिर और तो कभी रसूलपुर जाटान गांव में आ जाता है। हमें रसूलपुर जाटान में जाकर उससे मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ था और हमने स्वयं उससे प्रश्नोत्तर करके उपर्युक्त सभी बातों को उसके मुंह से सुना था। भगवान शंकराचार्य तथा अन्य योगियों को परकाया प्रवेश की घटनाएं हुई हैं, पर वे तो योगी हैं। उपर्युक्त ब्राह्मण युवक तो योगी नहीं था, वह कैसे जसवीर के शरीर में प्रवेश कर गया? इसका उत्तर यह है कि जो मनुष्य थोड़ी उम्र में अचानक मरता है, वह बहुत सी वासनाओं के कारण अतृप्त रह जाता है। उसको यदि कोई खाली शरीर मिल जाता है तो वह उसमें प्रविष्ट हो सकता है। यही बात यहाँ हुई है। यद्यपि ऐसी घटनाएं बहुत ही कम होती है, पर हो तो सकती ही हैं। बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों जसवीर की कहानी, जो कि एक सत्य घटना थी, जो मैंने इस पुस्तक के माध्यम से आपको कह सुनाई। तो ये थी हमारे पास जसवीर की कहानी, जो मैंने आपको इस पुस्तक से सुनाई। ये हमारे पास एक सत्य घटना थी। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस सत्य घटना को जान पाएँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरीके की आप लोगों को कहानियाँ सुनना पसंद है, सत्य घटनाएं, पौराणिक कहानियाँ, रामायण महाभारत पुराणों से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरीके की रहस्यमय कहानियाँ आपके सामने लाता रहता हूँ, सनातन ग्रंथों के माध्यम से आपको उसी में से पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि सारी चीज़ें ऑथेंटिक लगे। मैं कोई भी आपको उसमें बढ़ा चढ़ा के चीज़ें ना बता पाऊँ, इसलिए मैं उसी को पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे कि उसकी वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, आपको नहीं पता। वो अपने तरीके से मनोरंजन के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए उसमें जोड़ तोड़ के बताते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो है आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर वह जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। पूरी वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों, जय श्री राम।